नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन इकराम, यासीन शाह जब्बारी रूहानी दुनिया यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आज जो हम आपको अमल पेश करेंगे वो अमल है जादू का यकीनी तोड़। अक्सर लोग जादू का शिकार हो जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। ज़्यादातर हालात में जादू का ख्याल वसवसे से ज़्यादा कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन जादू से इनकार भी नहीं किया जा सकता। जादू एक इल्म है जो कुरान पाक से साबित है। जादू और नज़र बद में बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। जादू की चंद अलामात हम आपको बताते हैं। दोनों कंधों का भारी रहना, हाथ पैरों में सुइयां से चुभना या जिस्म के किसी ख़ास हिस्से में सुई की चुभन महसूस होना, बाकायदा महसूस होना कि सुई चुभी है, डरावने ख्वाब आना, गोश्त की खुशबू या बदबू आना यानी कि जले हुए गोश्त की या कच्चे गोश्त की, ख्वाब में किसी को पीछा करते हुए देखना, दिन में अपना नाम सुनाई देना कि किसी ने आपको पुकारा है लेकिन कोई शख्स नज़र ना आए जिसने आपको पुकारा है, सिर्फ आपको आपका नाम ही सुनाई दे, साया सा नज़र आना, कपड़े जो आपने अलमारी में रखे हों या किसी जगह अपने इस्तेमाल के लिए तयशुदा कपड़े रखे हों उनका कट जाना, कैंची या ब्लेड की मदद से कटे हुए महसूस होना, सीने में घुटन होना, दिन ब दिन सेहत का गिर जाना, टेस्ट वगैरह करवाने पर टेस्ट रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आना, यानी कि रिपोर्ट्स में कोई बीमारी भी वाज़े तौर पर महसूस न होगी। नाज़रीन, ये चंद अलामात हैं। अगर खुदा न खास्ता आप इस किस्म की अलामात को देखें तो जादू का ख़दशा है और कोई अच्छा आमिल, नेक आमिल, मुसलमान आमिल, नमाजी आमिल इस बात की तस्दीक कर दे, खुदा न खास्ता ऐसा है, तो आपको इसका इलाज करना ज़रूरी है। नाज़रीन, इसका इलाज है तो थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन अगर आप इस इलाज को करेंगे तो इंशाअल्लाह जादू से छुटकारा हमेशा के लिए पालेंगे। रब ताला आप पर करम फरमाएगा। नाज़रीन, सबसे पहले आपने सुबह सुबह अंधेरे मुंह उठना है। आपकी रिहाइश किसी ऐसी जगह होनी चाहिए जहां कोई नदी या दरिया या समंदर हो, इसके करीब ही आपको रिहाइश रखनी है। ये अमल सिर्फ़ एक दिन का है। अगर आप इसको एक दिन कर लेंगे, इंशाअल्लाह रब ताला ने चाहा तो आप काले जादू का तोड़ खुद कर लेंगे। एक दिन के लिए आपको किसी ऐसी जगह रिहाइश करनी है जहाँ कोई नदी, साफ़ पानी की नदी या दरिया करीब में मौजूद हो, क्योंकि जिस दिन आपने अमल करना है उस दिन आपने चंद घंटों का ये अमल करना है। आपने फजर की नमाज से पहले बेदार हो जाना है, तहज्जुद की नमाज अदा करनी है, रब ताला से गिड़गिड़ा कर अपने लिए दुआ करनी है कि या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा और मुझे जादू से निजात अदा फरमा। नाज़रीन, उसके बाद आपने फ़जर की नमाज अदा करनी है। फ़जर की नमाज अदा करने के बाद आपने अपना हिसार करना है। 3 बार आयतुल कुर्सी, 3 बार चारों कुल, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर अपने हाथों पर दम करके अपने पूरे जिस्म पर फिर आपका हिसार हो जाएगा। उसके बाद आप किसी कश्ती वगैरह की मदद से दरिया या नदी पार करेंगे और आपने दरिया या नदी पार करते हुए कश्ती में बैठे बैठे पानी में अपना अक्स देखना है। पानी में अक्स देखते हुए आपने कुल औज़ बिरब्बिल फलक पार करते करते आपने मुसलसल पढ़नी है और जब आप किनारे पर पहुंच जाएं, दूसरे वाले किनारे पर पहुंचकर आपने पानी के किनारे पर मशरिक़ की जानिब यानी कि जहां से सूरज निकलता है उस तरफ आपने मुंह करके उकड़ू बैठ जाना है। उकड़ू बैठकर आपने अपनी शहादत की उंगली से अपने बाएं हाथ पर हामान, हारूत, मारूत ये तीनों नाम लिखने हैं और मिटा देने हैं। लिखने और मिटाने का ये अमल हर हाल में सूरज निकलने से पहले आपको करना है। अगर बवजह मजबूरी
آپ کو دریا یا ندی نہ مل سکے یا آپ کسی ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں یہ دونوں چیزیں ملنا ناممکن ہیں، تو آپ کسی کنویں کی منڈیر پر بیٹھ کر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ چہرہ آپ کو اپنا پانی میں ایک بار ضرور دیکھنا ہے، یعنی کہ کنویں کے پانی میں آپ کو ایک بار اپنا چہرہ دیکھ کر آپ اس عمل کو کریں۔ اس صورت میں آپ کو 21 بار سورہ فلق پڑھنی ہے اور اپنی شہادت کی انگلی سے اپنے بائیں ہاتھ پر حامان، ہاروت اور ماروت لکھ لینا ہے اور اس کے ساتھ ہی اشارے سے ہی مٹا دینا ہے۔ ناظرین، یہ عمل ہمارے بزرگوں کا خاص الخاص عمل ہے، بہت ہی مختصر اور بہت ہی جامع اور انتہائی مجرب عمل ہے۔ آپ اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ بھرپور فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر جائیں گے، اچھی طرح غسل کریں گے۔ غسل کرنے کے بعد آپ نے ایک کانچ کی بوتل لے لینی ہے، اس بوتل پر آپ نے 21 بار قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کر دینا ہے، اول و آخر 3 بار یا 11 بار درود شریف، درود ابراہیمی پڑھ کر، اور اس پانی کو آپ استعمال کرتے رہیں گے روز کی بنیاد پر، یعنی مریض کو صرف وہی پانی پینا ہے اور روزانہ اس پانی کی بوتل پر دم کرنا ہے۔ ناظرین، یہ عمل آپ چاند کی 20 تاریخ سے 30 تاریخ کے درمیان شروع کریں گے، یعنی پانی والا عمل، پانی پر دم کرنے والا عمل آپ کو 40 دن کرنا ہے۔ وہ عمل جو ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں وہ صرف ایک ہی دفعہ کرنا ہے، یعنی کشتی والا عمل جو کشتی سے آپ دریا یا ندی پار کریں گے وہ عمل صرف ایک بار کرنا ہے۔ پانی والا عمل آپ نے 40 دن کرنا ہے۔ 40 دن کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ جادو کی کیفیت سے باہر آ جائیں گے۔ ناظرین، اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ کو اپنا صدقہ ضرور دینا ہے۔ ایک مرغہ یا نقد رقم آپ کسی غریب فقیر یتیم کو اس عمل کا صدقہ کہہ کر دے دیں گے، اس کے بعد آپ اس عمل کو کریں گے۔ ناظرین، اس عمل کو کیجئے، اپنی زندگیوں میں آسانیاں لائیے۔ یاسین شاہ جباری اب آپ سے اجازت چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کا، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے ملنے جلنے والوں کو بہت خیال کیجئے۔ یاسین شاہ جباری کو دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔